अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने और एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे वोकेटिव इन नरेशन। कि अगर हमारे पास वोकेटिव होंगे तो नरेशन में यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको कैसे बदलते हैं। पहले हमें क्या याद रखना है? पहले हमें ये याद रखना है कि वोकेटिव किनको बोलते हैं। वोकेटिव जो है ये कोई भी नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है या कोई भी एक्सप्रेशन जो इस्तेमाल किया जाता है बुलाने के लिए या एड्रेस किया करने के लिए या किसी को मुतवज्जह करने के लिए। तो वोकेटिव का ये मकसद होता है। अब देखो, इसमें आपको क्या याद रखना है? वोकेटिव में आपको याद रखना है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वोकेटिव को चेंज करना चाहते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक चीज आपको ये याद रखना है कि जो वोकेटिव होता है ये अक्सर जो है ये अनचेंज्ड रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं रहता। जैसे वोकेटिव की एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आमिर है तो ये वोकेटिव इस्तेमाल हुआ है तो ये आमिर बिल्कुल सेंटेंस में मौजूद रहेगा, इस इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल मौजूद रहेगा, लेकिन थोड़ी सी चेंज होगी इसमें। वो एक इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त होगा, लेकिन बाकी ये वैसा का वैसा ही रहता है। और दूसरी चीज इसमें याद क्या रखना है कि इसमें चेंज होती है, इसमें सेंटेंस में जो पोजीशन होती है, जो आपके डायरेक्ट स्पीच में जो इसकी पोजीशन होती है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें वो पोजीशन नहीं रहती है। जैसे आमिर यहां पर आप देख रहे हो, ये यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में कर देंगे तो ये रिपोर्टेड वर्ब के साइड में आ जाएगा, तो इसकी पोजीशन वहां चेंज होती है। वोकेटिव्स जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ये है, जैसे एड्रेस्ड, कॉल्ड या रिक्वेस्टेड या वांटेड, इस तरह के वोकेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे अगर आपके पास वहां पे डायरेक्ट स्पीच में होगा, ही सेड आमिर यू आर लेट, ही सेड आमिर यू आर लेट, तो यहां पर ये जो आमिर यूज हुआ है ये वोकेटिव यूज हुआ है। अब देखिए आप यहां पे इस साइड में ये रिपोर्टेड स्पीच के साइड से है, जबकि रिपोर्टेड वर्ब इधर एक साइड में कामा से इधर किया हुआ है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो ये इस तरह होगा, ही टोल्ड आमिर, ही टोल्ड आमिर। इसको हमने बिल्कुल इस साइड में कर दिया, दैट ही टोल्ड आमिर दैट he was late। उसने आमिर को क्या क्या बोला? he told आमिर that he was late। तो यहां पे क्या हुआ? क्या आप देखते हो कि he said आमिर जो था ये इस साइड में था, लेकिन ये जो आमिर है अब ये इस साइड में आ गया, that से लेफ्ट में आ गया, तो ये चेंज हुआ। the teacher said students keep quiet, तो इसमें कैसे चेंज होगा? the teacher advised the students, यहां पर आपको दैट लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या होगा? द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। तो इस तरह इसमें सेंटेंस में आ जाएगा यहां पे। अब इसके बाद ये एक सेंटेंस एग्जांपल है, जैसे अगर वहां पे डायरेक्ट स्पीच में होगा, ही सेड ब्रदर वेयर आर यू गोइंग, तो आप यहां पे क्या करेंगे? इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में ये ब्रदर को पूछ रहा है ना, तो ये इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे, ही आस्क्ड हिज ब्रदर, ही आस्क्ड हिज ब्रदर दैट वेयर ही वॉज गोइंग, क्योंकि ये पास्ट में चेंज होगा, वेयर ही वॉज गोइंग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेंज द वोकेटिव। तो हमने वोकेटिव इसमें चेंज किया नहीं किया, लेकिन इसमें क्या चेंज किया हमने? देखिए यहां पे था ही सेड ब्रदर वेयर आर यू गोइंग, तो यहां पर आपने एक चीज ऐड किया, ही आस्क्ड हिज ब्रदर, क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट करना चाहिए यहां पे। दैट वेयर ही वाज गोइंग, वो कहां जा रहा था। तो आप इसमें देखिए कि ब्रदर जो है वो किस साइड में आ गया, तो दैट से पहले आ गया, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो उसी साइड जाता है, जबकि वो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसी साइड में होता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वो
रिपोर्टिंग वर्ब के साइड में आ जाता है, ये पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन और एक चीज याद रखना है, जो भी हम वोकेटिव्स यूज करते हैं वो अक्सर तब्दील नहीं होते, वो वहीं पे रहते हैं। मतलब हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, वोकेटिव्स को हम वहीं पे रखते हैं, तो ये रिप्लेस नहीं होते वोकेटिव्स। और एक चीज क्या याद रखना है आपको कि इस वोकेटिव जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में एड्रेस, कॉल्ड, रिक्वेस्टेड और वार्नड को इस्तेमाल करना है। सो दिस इज अ टॉपिक अबाउट वोकेटिव इन नरेशन दैट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड to get fully prepared for JKSSB exams or any competitive exams to solve any question. So this is all about today. Until next topic.